नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं। हरियाणा क्षेत्र में लगभग 50 एकड़ जमीन अधिग्रहण को लेकर बड़ी रिपोर्ट आई है। कौन विभाग द्वारा, जो कि देश में परिवहन और परिवहन के साथ साथ कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मतलब कौन, आपने कई बार इसका नाम भी सुना होगा, जो कि देश भर में सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, कंटेनरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विभिन्न यातायात माध्यम के थ्रू पहुंचाने का काम करता है। इसका एक पोर्ट हरियाणा क्षेत्र में बनाया जाएगा, जिसके लिए लगभग 50 एकड़ जमीन अधिग्रहण की आवश्यकता पड़ेगी और ये जमीन पलवल और फरीदाबाद क्षेत्र में अधिग्रहण की जाएगी। अगर बात करें कौन का यह ट्रायल के तौर पर जो काम किया जा रहा है, अगर यह सफल रहता है तो हरियाणा क्षेत्र में और भी ऐसे पोर्ट बनाए जा सकते हैं और कौन इनके लिए हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉजिस्टिक पार्क माल ट्रांसपोर्ट आसानी से करने के लिए दादरी मुंबई डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के साथ साथ में पलवल और फरीदाबाद के क्षेत्रों के आसपास में यह 50 एकड़ जमीन अधिग्रहण का काम किया जाएगा। इस जमीन अधिग्रहण के बाद यहां पर लॉजिस्टिक पार्क के रूप में 50 एकड़ एरिया को डेवलप किया जाएगा और रेलवे लाइन से लगता यह एरिया होने वाला है। यहां पर इंटरनेशनल पोर्ट को स्थापित करने का काम किया जाएगा। विदेशों से जो सामान आता है वह पोर्ट रेलवे के माध्यम से यहाँ पर आएगा और यहाँ से रेलवे और ट्रकों के माध्यम से अपने भिन्न भिन्न स्थान पर पहुँचाने का काम किया जाएगा। अगर बात करें लॉजिस्टिक पार्क की, तो लॉजिस्टिक पार्क रुद्दी रेल स्टेशन के आसपास के एरिया में बनाया जाएगा। इसके लिए बामनीखेड़ा, जो कि पलवल और फरीदाबाद के क्षेत्रों में एक गांव का एरिया पड़ता है, इसके निकट 49 एकड़ जमीन को अधिग्रहण करने का काम किया जाएगा। अगर पूरे पॉइंट टू पॉइंट चलें तो 48.72 एकड़ जमीन को अधिग्रहण का काम यहां पर किया जाएगा। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसको अधिग्रहण करने का काम करेगा। यहां पर इसको अधिग्रहण करने के बाद यहां पर गोदाम, रेलवे साइटिंग, कोल्ड स्टोरेज, कस्टम क्लियरेंस, वर्कशॉप, यार्ड, ट्रक पार्किंग और वाटर प्लांट जैसी सुविधाएं लेकर आए जाने का काम किया जाएगा। तो इसकी आवश्यकता यहां पर क्यों पड़ी, चलिए इस पॉइंट को भी जान लेते हैं। जिस प्रकार दादरी मुंबई डेडिकेटेड रेल कॉरिडोर को बनाए जाने का काम किया गया, उसके तुरंत बाद यहां पर मुंबई का पोर्ट, यहां से डायरेक्ट एक रास्ता निकलता है मुंबई से सीधा पलवल फरीदाबाद के क्षेत्र तक इस कॉरिडोर को बनाया जाएगा। यहाँ कॉरिडोर के स्थापित होने के बाद रेलवे के माध्यम से सामान को, कंटेनर्स को लोड करके सीधा यहाँ पर लाया जाएगा और जो 49 एकड़ जमीन में जो ये अधिग्रहण की प्रक्रिया की जाएगी, यहाँ पर रेलवे द्वारा इन कंटेनर्स को उतारने का काम होगा। कंटेनर की जांच यहां पर की जाएगी। कंटेनर में अगर खराब होने वाला सामान है तो उसे कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा। अगर यहां पर जो ट्रक आएंगे सामान को लेने, उनके लिए पार्किंग, वर्कशॉप जैसी सुविधा भी रखी गई है। इसके बाद सामान को, कंटेनर्स को यहां से ट्रकों में शिफ्ट करके दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में जहां पर कंटेनर्स की डिमांड है, जहां पर सामान पहुंचना है, कंटेनर्स के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन यहीं से रेलवे के द्वारा दूसरे स्थानों पर भी, दूसरे पोर्ट्स पर भी इस सामान को पहुंचाने का काम होगा। कौन का अगर यह ट्रायल फरीदाबाद पलवल के क्षेत्र में सफल हो जाता है तो यहां पर अलग अलग प्रकार से और भी कौन नए पोर्ट बनाने का काम कर सकता है। अगर बात करें पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, तो कार्गो टर्मिनल का ये एक तरीके से हिस्सा भी है, क्योंकि पीएम द्वारा रेलवे इन सभी विभाग को जोड़कर 17 डिपार्टमेंट को जोड़कर इस प्रकार का ढांचा तैयार किया गया था। यह जो ट्रायल है, काफी जल्द यहाँ पर जमीन अधिग्रहण का काम होगा और बामनीखेड़ा के आसपास के क्षेत्र में लगभग 50 एकड़ जमीन को अधिग्रहण किया जाएगा। अगर जमीन अधिग्रहण की बात की जाए तो यह जो जमीन अधिग्रहण की जाएगी, यह लगभग कृषि योग्य भूमि वर्तमान में है, मतलब यहाँ पर खेती बाड़ी की जाती है और जनता की जमीन को अधिग्रहण करने का काम किया जाएगा।
कॉनकोर द्वारा जो 49 एकड़ जमीन अधिग्रहण की जाएगी उसको लेकर जमीन को चिन्हित भी कर लिया गया है। जल्द वो डिटेल भी निकल कर आएगी कि किन किन किसानों की जमीन यहाँ पर अधिग्रहण होगी। एक बात और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जमीन अधिग्रहण जो को लेकर जो किसानों को मुआवजा मिलेगा वो मुआवजा पलवल, फरीदाबाद, गुड़गांव की तर्ज पर देने का काम किया जाएगा। इससे संभावना यही जताई जा रही है कि यहाँ पर जमीन का जो भी मुआवजा मिलेगा वह अन्य क्षेत्रों से ज्यादा होगा और अधिकतम मुआवजा किसानों को देने का काम किया जाएगा। इसको लेकर अधिकारियों ने दिशा निर्देश दे दिए हैं। जल्द जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया होगी, फिर यहाँ पर टेंडर आवंटित करके अलग अलग प्रकार की चीजें बनाई जाएंगी, जैसे कोल्ड स्टोरेज, वर्कशॉप, पार्किंग, ऑफिसेज इत्यादि को बनाने का काम किया जाएगा। और कॉनकोर में खासतौर पर कंटेनर्स को रखने के लिए अलग से इसके अंदर 49 एकड़ जमीन के अंदर जगह बनाने का काम होगा। इसी प्रकार कॉनकोर द्वारा ये जो काम किया जा रहा है इसकी आसपास के क्षेत्र में काफी प्रशंसा हो रही है और उम्मीद जताई जा रही है। कॉनकोर द्वारा स्थापित होने पर इस पोर्ट में अनेक प्रकार का फायदा यहाँ पर लोगों को मिलेगा, जिसका आने वाले समय में भी काफी ज्यादा फायदा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में लोगों समेत यहाँ पर प्लेटफॉर्म या कॉनकोर डिपार्टमेंट को भी काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सामान डायरेक्ट और स्थानों से आता था। एक पोर्ट के स्थापित हो जाने के बाद मेन जो पोर्ट्स हैं उनका वर्कलोड कम होगा और इससे काफी ज्यादा फायदा हरियाणा और एनसीआर क्षेत्र को मिलने वाला है। अब यह देखने का विषय होगा कि इस कॉनकोर द्वारा स्थापित होने वाले पोर्ट में कितना समय लगेगा और कितना पैसा यहाँ पर खर्च होगा, लेकिन जो मुआवजा किसानों को मिलेगा उसकी यही संभावना जताई जा रही है कि किसानों को एक बेहतरीन मुआवजा यहाँ पर देने का काम किया जाएगा।